बिहार के गया में ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने कहा कि पति पत्नी की सरकार में बिजली के तार पर कपड़े सुखाए जाते थे। बिजली के क्षेत्र में बिहार में सब्सिडी दी जा रही है। तेजस्वी को सत्ता में वापस नहीं लौटाना है। 2 दिन पहले बोल रहे थे कि पूरे बिहार में बिजली को माफ कर देंगे। ये सब फालतू बकवास है। वो कई तरह की विडंबना वाली बातें बोलते रहेंगे। ये बातें गया के मानपुर के भुसुंडा पशु मेला मैदान में जेडीयू जिला कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। थी वहाँ मार्केट बना है। आज जो पढ़े लिखे नौजवान साथी हैं वो अपने इलाकों में काम कर रहे हैं। लोगों का विश्वास बढ़ा है। आज गांव के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। बड़े से बड़े लोग जो शहर की तरफ पलायन कर रहे थे, क्योंकि हमने बिजली हमारे नेता ने देने का काम किया है, हमने ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया है, तो अब लोग गाँव में रहने का काम कर रहे हैं। पहले कितना बड़ा इलाका मगध और शाहबाद का खेती के बिना रह जाता था, क्योंकि नक्सलवाद इतने चरम पर था, लोग खेती भी नहीं करते थे। लेकिन माननीय नेता ने पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण लागू करके इन तमाम चीजों को खत्म करने का काम किया है। अगर आप देखिएगा पिछले 10 वर्षों में, तो 10 वर्षों में जो बिहार सरकार ने पिछले उद्योग नीति लाने का काम किया 2020 और 2015 में, तो उस उद्योग नीति का इतना फायदा हुआ कि आज इथेनॉल के क्षेत्र में, आज विभिन्न जो हमारे फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में बहुत सी बाहर की कंपनियां आ रही हैं, और आज तो बोध गया के पास एक बड़ा हम लोग हब खोलने जा रहे हैं, जिसको भारत सरकार ने भी अपना सैंक्शन दिया है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये इलाका भी और आगे बढ़ने का काम करेगा। और जो अपने नेता की उपलब्धियां गिनाते हुए मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि वर्ष 1990 से वर्ष 2005 तक बिहार में नरसंहार और जंगल राज का बोलबाला था। चारों तरफ अराजकता फैली हुई थी। जनता भय के साए में जी रही थी। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं थे। सड़कों की हालत खस्ता थी। लेकिन 2005 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सत्ता संभालते ही बिहार में परिवर्तन हुआ, जो किसी से छिपा नहीं है। आप सभी कार्यकर्ताओं की बदौलत मगध और शाहबाद प्रमंडल में नीतीश के हाथों को मजबूती मिली है। आगे भी 2025 के विधानसभा चुनाव में मजबूती दिलाने के लिए संकल्प लेकर जाइए। तो गया जी हम लोग हमेशा सुनते थे कि माता सीता ने श्रापित कर दिया है और गया जी में जल नहीं होता है। उस गया जी को भी माननीय नेता ने, जैसे गंगा को लाने के लिए भागीरथ की तपस्या करने का काम किया गया था, तब तो गंगा आई थी इस धरती पर, उसी तरह से एक नेता पैदा हुआ हमारे बगल में, जिसने कि इस गया को शराब से मुक्त कराने का काम किया। और जो देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ आते थे और जो पानी नहीं रहता था हमारे यहाँ, उस पानी की व्यवस्था माननीय नेता ने किया। गर्मी के दिनों में नेता को जब पता चला कि गया का इलाका दिन प्रतिदिन गया का जो वाटर रिसोर्स है, जो जमीन के अंदर पानी है, वो बराबर नीचे जा रहा है, हमारे चापाकल खराब हो रहे हैं, हमको टैंकरों से पानी देना पड़ रहा है, तो माननीय नेता ने गंगा जल का पूरी व्यवस्था की कि बाढ़ के समय हम गंगा जल ला करके यहाँ स्टोर करेंगे और गया की जनता को हम वाटर सप्लाई करके पानी देने का काम करेंगे। जो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए चिंता कर रहा है, जिसने हमेशा हमारे आने वाली संतति के लिए चिंता किया। कितने इंजीनियरिंग कॉलेज थे जब माननीय नेता नीतीश कुमार इस बिहार में आए थे? मात्र 3 इंजीनियरिंग कॉलेज, पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर। लेकिन आज अपने 18 साल के कार्यकाल में नेता ने हर एक जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज कराने का काम किया है, हर एक अनुमंडल में ITI बनाने का काम किया है। अशोक चौधरी ने कहा कि हम सब मिलकर बिहार के उत्थान, प्रगति और विकास को लेकर आगे बढ़ेंगे। देश की जनता देश पर भरोसा कर रही है। बिहार को समृद्धशाली बनाने के लिए हम लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं। उन्होंने बेलागंज उपचुनाव में जेडीयू की सफलता पर हर्ष प्रकट करते हुए कार्यकर्ताओं के प्रति आभार जताया। पंजाब केसरी टीवी के लिए गया से मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।